सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने सियासी मकासद के लिए सिंधिया थिएटर मामले के इस्तेमाल पर बीजेपी और बीआरएस के कायदीन पर शदीद तनकीद की। उन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों सियासी जमातें इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश के तौर पर रियासती हुकूमत से मुखासमत निकाल रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की खुसूसी नुमाइश की इजाज़त दी थी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने दावा किया कि इस अहद के सिलसिले में कोई शुबा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन जमातों पर जोर देते हैं कि सिंधिया थिएटर मामले पर सियासत से बाज रहें। इसके अलावा आज मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मुतालिक रिमार्क्स पर उन्होंने बातचीत की। इन तौहीन आमेज़ तबसरों पर बेशतर एहतजाज तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर किए गए। ये एहतजाज AICC की अपील पर किए गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन BR अम्बेडकर के बारे में मायूस कुन रिमार्क्स कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि अमित शाह को फौरी तौर पर मरकजी काबीना से बर्खास्त किया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तेलंगाना की कांग्रेस इंचार्ज दीपा दास मुंशी और SC सेल के चेयरमैन K राजू ने भी मुखातिब किया। వచ్చేంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎటువంటి ఆందోళన ఈ దేశంలో చేయబోతుంది అనేది స్పష్టంగా వారు చెప్పడం జరిగింది. అమిత్ షా గారు పార్లమెంట్లో వారి ప్రసంగంలో ప్రస్తావన చేసిన స్వర్గంలో ముక్కోటి దేవతలు ఉన్నా కూడాను కోటాని కోట్ల దళితులు అస్పృశ్యతకి వివక్షతకి ఎన్నో వేల సంవత్సరాలుగా గురి అవుతూ మనిషిగా సమాన హక్కులు అనుభవించకుండానే కోటాను కోట్లు దళితులు కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన తరుణంలో కులం పేరిట మతం పేరిట మానవత్వాన్ని మంట కలిపిన